वर्णाश्रम चार वात पुरुषेन परपुमान विष्णु राधाद्य पंथ नान्य तोष कारण, कि विष्णु को और संतुष्ट करने का और कोई तरीका नहीं है वर्णाश्रम में। ओके, मगर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये श्लोक हमें पूरी तरह ठीक नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि महाप्रभु ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए रास्ता वर्णाश्रम ही है। हमारे अकॉर्डिंग तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्रवण कीर्तन रास्ता है। भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो, उनकी सेवा करो, उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अब ये एक नई चीज़ कहाँ से आ गई? वर्णाश्रम विष्णु पुराण में है, भागवत के अकॉर्डिंग तो नहीं है। भागवत के अकॉर्डिंग तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके बाद क्या है? अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम पाद सेवन, जो भी नौ मेथड्स है हमारे अकॉर्डिंग तो। इति चेत नवविधा लक्षणा भक्ति, ये जो नवविधा भक्ति है इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और पूरी भगवद गीता में थीम ही चल रही है ये। सो अब क्या है? इसलिए भागवत का प्रमाण के, भागवत क्या कहती है वर्णाश्रम के बारे में? ये विष्णु पुराण है, बट विष्णु पुराण से ऊपर कौन सी है? भागवत। भागवत अल्टीमेट कंक्लूजन है। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो भागवत का प्रमाण हम मानते हैं मेन। तो भागवत में क्या श्लोक आता है? 1.2.13। आई थिंक ये भी बाद में पर्पट में कोट कर रहे हैं, इसी पर्पट में कोट कर रहे हैं, मधुलीला 8.58 में। भागवत क्या कहती है वर्णाश्रम के बारे में? 1.2.13, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 13th वर्स। अतः पुंबी जुदा श्रेष्ठ, पता है ना? वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। भागवत कुछ और कह रही है। भागवत कह रही है कि हाँ, वर्णाश्रम पालन करना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। वर्णाश्रम के बिना तो भक्ति करना भी मुश्किल है, तभी तो हम वर्णाश्रम यहाँ पे कर रहे हैं, तभी गुरुकुल ब्रह्मचारी है। बट स्वनिष्ठस्य धर्मस्य, अगर कोई वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग अपना धर्म पालन करेगा, जैसे गुरुकुल के बच्चे अपनी जो उनकी अपनी ट्रेनिंग है, ब्रह्मचारियों का अपना है, गृहस्थों का अपना है, सबका अपना अपना ड्यूटीज है, अगर करते हैं तो समसिद्धि हरितोषणम। अब यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है समसिद्धि। भागवत कह रही है हरितोषणम मतलब हरि तो संतुष्ट होंगे, बट कैसे होंगे? समसिद्धि। समसिद्धि मतलब होता है कि वर्णाश्रम क्या करेगा? जो भक्ति को सिद्धि तक पहुंचाने में मदद करेगा, भक्ति के अनुकूल बन जाएगा वर्णाश्रम। इस तरह से हरि संतुष्ट होंगे। डायरेक्ट वर्णाश्रम से भगवान को संतुष्ट करना संभव है। आप करोड़ों जन्मों तक भी वर्णाश्रम पालन करते रहो परफेक्टली, तब भी भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। आप परफेक्ट सन्यासी हो, परफेक्ट ब्रह्मचारी हो, परफेक्ट गृहस्थ हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भगवान को। पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, पूरी तरह नहीं होंगे। हम तो पूरी तरह बात कर रहे हैं ना, हरितोषणम। सो सम सिद्धि, सिद्धि मतलब होता है परफेक्शन, है नहीं? सिद्धि मतलब परफेक्शन, सम मतलब पूरी परफेक्शन। हरि पूरी तरह संतुष्ट कब होंगे? जब श्रवण कीर्तन आपका परफेक्ट हो जाएगा। सम सिद्धि, श्रवण कीर्तन कब परफेक्ट होगा? वर्णाश्रम की जो सपोर्ट मिलेगी। वर्णाश्रम की सपोर्ट नहीं होगी तो हमारा श्रवण कीर्तन परफेक्ट नहीं हो सकता। बस सिंपल सी बात है। और वैसे मतलब आई मीन टू से, वर्णाश्रम की क्या बात है? मान लीजिए आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो आपकी भक्ति परफेक्ट हो सकती है? बहुत मुश्किल है। आप कहोगे भैया ले लो अपनी कंठी माला, अभी तो बीमारी हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। सो हेल्थ भी चाहिए हमें, साथ साथ बॉडीली हेल्थ, मेंटल हेल्थ। बॉडीली हेल्थ तो रोटी कपड़े मकान से हो जाएगी, मेंटल हेल्थ के लिए वर्णाश्रम है। दैट्स ऑल। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए श्रवण कीर्तन है। इसको पता नहीं हिंदी में कैसे कहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या है? रोटी कपड़ा मकान। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए
वर्णाश्रम। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भक्ति, श्रवण, कीर्तन। अब चक्कर यह कि सोसाइटी ने वर्णाश्रम तो छोड़ दिया, तो शारीरिक स्वास्थ्य तो कर सकते हैं, वो रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ आप कैसे भी कर सकते हो ही रहा है नहीं, मगर मानसिक स्वास्थ्य तो किसी का नहीं, किसी का मन शांति नहीं है, कोई अपनी ड्यूटीज फॉलो कर नहीं रहा सही से, सब परेशान है। और उसके से आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी खराब है, भक्ति भी किसी से नहीं हो रही। मगर अब वर्णाश्रम फॉलो करेंगे तो वर्णाश्रम से अपने आप मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, शारीरिक भी हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि आपकी रोटी कपड़े मकान अरेंजमेंट अपने आप वर्णाश्रम से हो जाता है। सो जब तक हमारी बॉडी और माइंड हेल्दी नहीं है तब तक हमारी सोल हेल्दी नहीं रह सकती, क्योंकि कंडीशन स्टेज में अभी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, है नहीं? डिस्टर्ब हो जाएंगे तो भक्ति क्या करेंगे हम? सो इसीलिए काय स्वनिष्ठ धर्म से समसिद्धि हरितोषणम, ये भागवत का प्रमाण है। तो क्लियर हो जाता है एग्जैक्टली क्या है। अब एक्चुअली क्या है, ये जो है ना वर्णाश्रमाचार बता, ये मध्वा संप्रदाय और श्री संप्रदाय बहुत मानते हैं। श्री संप्रदाय की बुक है विष्णु पुराण, मध्वा संप्रदाय भी इसको कोट करते हैं। तभी महाप्रभु गए मध्वा संप्रदाय वालों पे और उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने कहा बताओ तुम क्या फॉलो करते हो? उन्होंने ये सीधा एक कोट किया, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तत्ववादी हो, तुम लोग वर्णाश्रम में घुस गए हो, तुम्हें भूल गए हो कि भगवान को संतुष्ट करने का तरीका तो भजन है। एक्चुअली जब मैं उडुपी में था, मध्वा संप्रदाय तो उडुपी में है ना, साउथ में। उडुपी, मैं तो वहाँ 6 साल रहा हूँ। आप उडुपी मंदिर जाओ, वहाँ पे भगवान का नाम सुनने को ही नहीं मिलता। मज़े की बात है, उनकी आरतियों में पता है क्या होता है? आरती होती है तो बस घंटे बजते हैं, टैंग टैंग टैंग। देखा है साउथ इंडिया में कीर्तन ही हो रहा था, टैंग 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 बजता रहता है। वो स्वामी जी अंदर करते रहते हैं, बाहर हम खड़े रहते हैं, पसीने आते रहते हैं, और वो आवाज़ टिंग 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 टिंग, वो नगाड़े बज रहे थे, डेढ़े डेढ़े डेढ़े, वो 1 घंटा बस सुनते रहो, कुछ पता नहीं लगता। अंदर देख नहीं सकते क्योंकि छोटा सा ऑल्टर होता है, स्वामी जी भगवान के सामने खड़े होते हैं, स्वामी जी की पीठ दिखाई दे रही होती है, तो लाइट दिखाई दे रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हॉरिबल। वो तो भी महाप्रभु ने कहा तुम भूल गए सब कुछ, तुम भूल ही गए। अब तो खैर, अब तो उडुपी में क्या किया है उन्होंने अभी रिसेंटली, अब तो उन्होंने पहले तो चलो कुछ औरतें फिर भी गाती थी दोपहर को अपना जो भी एंडे किंडे करके कन्नड़ में, अब तो क्या, अब तो उन्होंने मशीन लगा दी। अब सुबह सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक अब मशीन बज जाती, तो मशीन के अपने वो रोबोट वाले हाथ है, डिग 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 बजता रहता है, और एक रेडियो है, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः बजता रहता है। 1 घंटे बाद बंद हो जाता है, टाइमर लगा दिया, शाम को वो बज जाता है। लोग ही नहीं है उनके पास कि कुछ भी बोलने के लिए, पहले सिस्टम भी नहीं है और अब तो मशीन भी आ गई, बस खत्म। चलो भी जो बूढ़ी औरतें थी तुम भी साइड में हो जाओ। तभी महाप्रभु ने कहा तुम ही तत्ववादी। महाप्रभु ने ऐसे नहीं बोल दिया। एक्चुअली जो लोग सीसी पढ़ते हैं वो कहते हैं यार महाप्रभु ने मध्वा संप्रदाय को तत्ववादी कह दिया। आप जाके देखो क्या हो रहा है, हम तो रह के आए हैं ना, हमें तो पता है। महाप्रभु ने बिल्कुल सही बोल दिया। वो तो हम बोलना चाह रहे थे, हम बोल नहीं सकते, महाप्रभु ने बोल दिया तो अच्छा है, वरना कोई क्या करोगे कोई। तो वर्ण आश्रम जो है हमेशा समझना चाहिए, वर्ण आश्रम अनुकूल है। तभी महाप्रभु ने कहा इसके बाद सीधा प्रभु कहे एहो भाई, वर्णाश्रम एक्सटर्नल चीज है, आगे का इंटरनल क्या है। एक्सटर्नल चीज सपोर्ट के लिए, इंटरनल बताओ क्या है। क्लियर हो गया। अब वर्ण आश्रम, चलो अगर इतना क्लियर है तो वर्ण आश्रम है क्या। तो वर्ण आश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है, ये तो क्लियर है। 4 आश्रम कौन से? पहला है ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी संस्कृत वर्ड कहां से आ रहा है? क्या है ब्रह्मचारी का वर्ड? ब्रह्म, हाँ, ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म मतलब होता है भगवान, चर्य मतलब होता है बकरी जो चरती है। जो भगवान की बकरी है वो कौन है? ब्रह्मचारी। द लैम्ब ऑफ गॉड, क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं, रियली यही कहते हैं, वी आर द लैम्ब ऑफ गॉड। लैम्ब मतलब शीप। सब भगवान की बकरी है। संसार की भी बकरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? जो भगवान की बकरी है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। तो संसार की बकरी उसको क्या बोलेंगे? कर्मचारी। ठीक है, चलो कर्मचारी है वो, सही बात है, कर्मचारी है वो। संसार के लोग भी मैं बोलते हैं, हम भी मैं बोलते हैं, हम भी बकरी हैं।
क्यों आकाश, क्या हो, क्या बोलते हो आप? हम भी बोलते हैं मैं, वो भी मैं, पर फ़र्क है, हमारी हमें फ़र्क है। हम जब मैं और मेरा बोलते हैं तो हम कृष्ण की बकरी, हम जब मैं बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं कृष्ण का दास हूँ। मेरा, मेरे कौन है? कृष्णा। संसारी बकरी है, संसारी मैं मेरा बोलते हैं, मगर बोलते हैं मैं, संसारी लोग क्या बोलते हैं? मैं किसका दास हूँ? पैसा। और मेरा कौन है? मेरे परिवार वाले। बस दोनों सेम ही है, इसलिए ब्रह्मचर्य है। चर्य मतलब चरना, चर्य का मतलब होता है चरना, और दूसरा एक चर्य का मतलब होता है चलना। ये तो मैंने एक मतलब बता दिया क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट करके। ब्रह्मचर्य, अगर चर्य का मतलब चरना लोगे तो ब्रह्मचर्य का मतलब जो भगवान की बकरी है। चर्य का मतलब चलना लोगे तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो भगवान के रास्ते पे चलता है वो ब्रह्मचारी। कंप्लीटली भगवान के रास्ते पे, उसकी लाइफ पे कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्मचारी है। उसकी लाइफ में ना फैमिली है, बच्चे हैं, कोई लायबिलिटी नहीं है, केवल भगवान, वो ब्रह्मचारी होता है। क्लियर हो गया? तो ब्रह्मचार्य का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप अपना सीमन बचा लो और वो सब बात नहीं कर रहे, वो वैष्णव परिभाषा नहीं है। दैट्स नॉट ओज तेज आपने रक्षा कर ली, वो हम नहीं मानते ना, वो चीज़ महाभारत मानती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचार्य का मतलब ये है जो भगवान के रास्ते पे चले, बस इतना ही है। दैट्स ऑल, सिंपल है। ओके, उसके बाद कौन सा आश्रम है ब्रह्मचार्य के बाद? कौन सा है? प्रहलाद कौन सा है? गृहस्थ। हाँ। आदित्य कौन सा है? ठीक है। कौन सा है पुरुषोत्तम? ठीक। कितने लोग कहते हैं गृहस्थ है? हाँ, वो सही भी हो सकते हो, वैसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मगर गलत है आपका आंसर, क्योंकि ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ है तो आप सब गृहस्थ बनने वाले हो क्या? तो फिर क्यों बोल रहे हो? आप सबका प्लान है क्या गृहस्थ बनने का? स्किप कर सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने क्या पूछा, ब्रह्मचार्य के बाद कौन सा आश्रम है? ले, और कोई शादी करना चाहता है वो? इसे मुश्किल क्वेश्चन है, आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो। ब्रह्मचार्य के बाद कौन सा आश्रम है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे। या तो गृहस्थ हो सकता है या सन्यास हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ जाना ही है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। वो चूज कर सकता है, या तो गृहस्थ में आ सकता है या सन्यास में आ सकता है, दोनों हो सकते हैं ब्रह्मचारी आश्रम के बाद। सो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद कौन जाता है सन्यास में और कौन जाता है गृहस्थ में, वो कैसे डिसाइड होगा? हाँ हाँ, कैसे डिसाइड होगा? वही व्यक्ति काला है तो ब्रह्मचारी में जाएगा, सन्यास बनने का, गोरा है तो गृहस्थ में चला जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी गृहस्थ में नहीं आते। श्रृंगी ऋषि क्या था? तो कौन था? ऋषि श्रृंगा। ऋषि श्रृंगा से बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी कोई था ही नहीं, वो तो चले गए गृहस्थ में। उनकी क्या आदमी क्या खिल्ली उड़ाई क्या लोगों ने? उन्होंने यज्ञ किया था। तो दशरथ कौशल्य ने यज्ञ कराया था, उन्होंने किया था। खिल्ली थोड़े ना बोले कि यार शादी कर ली इन्होंने। दैट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जरूरी नहीं है कि वो गृहस्थ में ना जाए। श्रीनिवासाचार्य शादी की। सो कैसे डिसाइड करें कौन गृहस्थ में जाएगा कौन सन्यास में? कैसे डिसाइड होगा? अब बताओ, स्वभाव क्या है? वो रिनाउंस क्या, श्रीनिवाचार्य भी तो रिनाउंस थे। स्वभाव क्या है? स्वभाव से नहीं फर्क पड़ता, दो चीज़ों पे आएगा बस। ये गृहस्थ में जाएगा सन्यास में, एक तो गुरु आज्ञा। श्रीनिवाचार्य को गुरु आज्ञा हुई, गुरु आज्ञा मतलब गुरुओं की आज्ञा हो गई, गुरु नहीं, सब ने बोल दिया। श्रीनिवाचार्य तो आशीर्वाद मांगने जा रहे थे कि मुझे चैतन्य की आंखा भक्ति मिले, विष्णु प्रिया के पास गए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, महाप्रभु का आशीर्वाद मिले। विष्णु प्रिया ने कहा आशीर्वाद गृहस्थ में जाओ। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने माना नहीं। अभिराम ठाकुर के पास गए, उन्होंने कहा गृहस्थ। जिसके पास आ रहे हैं गृहस्थ जाओ, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? फिर उन्होंने लेटर लिखा। लोकनाथ कौन थे उनके? लोकनाथ कौन थे गुरु कौन थे?
श्रीमचार्य के गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने भी कहा ठीक है चले जाओ अभी गृहस्थ, गुरु आ गया। दूसरा है उस पर डिपेंड करता है, उससे पूछते हैं गुरु तुम्हें क्या करना है, कहेगा मुझे संन्यास में जाना है तो ठीक संन्यास में चले जाओ, मुझे गृहस्थ में आना है तो गृहस्थ में, उस पर डिपेंड करता है। अब चाहे वो नैष्ठिक हो चाहे कुछ हो, अगर नैष्ठिक को वो कहे भैया सपोज मेरे घर में मेरी मम्मी अकेले है, कोई संभालने वाला नहीं है, मैं गृहस्थ में आना था, चले जाओ भाई, उस पर डिपेंड करेगा, चाहे वो बहुत ही अच्छा ब्रह्मचारी क्यों ना हो। है क्या पूछना था उनसे? नहीं, उनको तो बोला महाप्रभु की आज्ञा है गृहस्थ जाओ, ऑर्डर था वो उनके लिए। नित्यानंद प्रभु का ऑर्डर था महाप्रभु का, ही जस्ट वेंट ऑफ। सो जनरली मगर जनरली इंडिविजुअल पे बेस रहता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सो गृहस्थ के बाद ब्रह्मचारी भी संन्यास, गृहस्थ भी और संन्यास भी हो सकता है। अगर ब्रह्मचारी के बाद हम गृहस्थ में गया कोई, तो क्या हुआ? तो वो एक हायर आश्रम में गया, लोअर आश्रम में गया है, वो लोअर में चला गया। लोग सोचते हैं ब्रह्म के बाद गृहस्थ, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, ऐसे सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ नीचे आएगा ग्राफ, वो ब्रह्मचारी था नीचे चला गया वो, फिर वानप्रस्थ आएगा, फिर सन्यास। वो हायर आश्रम में नहीं गया, वो लोअर आश्रम में चला गया वो। और अगर कोई डिसाइड करता है गृहस्थ में जाने का, तो गुरु बोलते हैं भाई तू चला जा, मगर ये समझ ले तेरा फॉल डाउन हो रहा है, अभी तू लीड कर 25 साल, फिर दोबारा छोड़ियो। अगर हायर में जा रहा होता तो छोड़ने की क्या जरूरत थी? फिर दोबारा छोड़, वानप्रस्थ में आ, वानप्रस्थ में फिर से तुझे ब्रह्मचार्य पालन करना पड़ेगा, और फिर संन्यास में चला जा तू। सो ब्रह्मचारी आश्रम एक लोअर आश्रम है, नीचे चला गया वो, ऊपर नहीं गया है। अब मजे की बात यह है, मनु संहिता में एक श्लोक लिखा है जिसको सब कोट करते हैं। आप बाहर जाओगे ना, नास्तिक लोग कोट करेंगे, देखना मनु संहिता का श्लोक 3.77-78 मनुस्मृति 3rd चैप्टर 77th वर्स 78th वर्स। उसको श्लोक नहीं बताओगा तो आप बोलना भैया मैं तुझे श्लोक भी बताता हूँ, मतलब भी बताता हूँ। 3rd चैप्टर का 77-78 वर्स मनु संहिता में लिखा है कि जैसे सारे जीवात्मा हवा पे निर्भर है, सांस लिए बिना मर जाओगे हवा के बिना, तो उसी प्रकार सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम पे निर्भर है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है। आप बता दो, हम तो कह रहे हैं ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ में गया तो नीचे चला गया, मनुस्मृति कह रहे सबसे उच्च आश्रम है। उसके बाद एक और शास्त्र उसको बोलते वो शास्त्र का नाम है हाँ, तो शास्त्र का नाम है वीर मित्रोदय आनेक। आप भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस शास्त्र में तो इस शास्त्र में आपके दक्ष प्रजापति कह रहे हैं। दक्ष प्रजापति तो खुद ही हाउस होल्डर है, तो वो तो गृहस्थ आश्रम के गुणगान गाएंगे ही गाएंगे। ऐसा होता है, पता है, जो जिस आश्रम में होता है ना उस आश्रम के गुणगान गाता है। इसको ने भी ऐसी है, जो गृहस्थ आश्रम में गुणगान गा रहा है, और ब्रह्मचारी में दक्ष प्रजापति खुद, और वैसे भी दक्ष प्रजापति का दिमाग भी थोड़ा कभी कभी और तो देवर्षि नारद कौन से आश्रम का गुणगान गाते हैं? ब्रह्मचारी। वो है ही नहीं गृहस्थ आश्रम के फेवर में, वो तो सीधा। और ऋषभ देव जी ने भी गृहस्थ आश्रम को उड़ा रखा है जब उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया। तो ऐसा नेचुरली एक ह्यूमन टेंडेंसी है थोड़ी सी, तो जहाँ है वो वहाँ के तो गुणगान गाएगा ही गाएगा। बट हम न्यूट्रल वे में देखें तो एनीवे, तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि सारे देवता, सारे व्यक्ति, सारे जानवर जो है वो गृहस्थ आश्रम पे निर्भर है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है। और मजे की बात दक्ष प्रजापति क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब गृहस्थ आश्रम सारे आश्रमों का सोर्स है, सोर्स कैसे है? हाँ, उद्गम स्तोत्र है। क्यों? क्योंकि जब गृहस्थ प्रॉब्लम में आता है तो सारे आश्रम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जब गृहस्थ को दुख मिलता है तो सारे आश्रमों को दुख मिलता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत ध्यान से रक्षा करनी चाहिए और आदर करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। Now what do you do about that? ऐसा भी है।
सो मगर अभी तो हमने कहा कि गृहस्थ आश्रम तो नीचे है सबसे, तो यहाँ तो बिल्कुल दो शास्त्रों में बिल्कुल उल्टा गया, दक्ष प्रजापति, मनुस्मृति। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेनेशन होगी बताओ? फोकस अलग अलग जगह में आ रहे हैं, आपने जो आंसर दिया और ये मनुस्मृति में जो आ रहा है, इसमें जो पालन का ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम सबसे टॉप मोस्ट है पालन के दृष्टिकोण से। क्योंकि गृहस्थ आश्रम क्यों सबसे टॉप मोस्ट मानेगा? क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम खाना उगाता है, और फिर खाना ब्रह्मचारियों को गृहस्थ आश्रम से मिल रहा है। भी बिजनेस गृहस्थ आश्रम करेगा, खाना वो उगाएगा, तो सन्यासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी उन्हीं से तो खाएंगे। ऐसे भी आप लोग को डोनेशन देते हो तभी तो आश्रम चल रहा है। गृहस्थ लोग, हम तो नहीं कमा रहे ना, तो कमा रहे हम नहीं कमा रहे हमारा तो बिजनेस ही चल रहा है सीक्रेट, बट डोनेशन मिल रही है। तो क्योंकि पैसे गृहस्थ, पैसे और खाना, रोटी, कपड़ा, मकान गृहस्थ आश्रम से मिल रहा है, जो कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। उस दृष्टिकोण से टॉप मोस्ट का है, पालन के दृष्टिकोण से। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कहते हैं कि भी माता पिता सबसे टॉप मोस्ट है, यही कहते हैं ना सारे समाज में। सबसे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? माता पिता। माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे टॉप मोस्ट है। मगर वो किस दृष्टिकोण से है? किस दृष्टिकोण से है? हाँ, पालन के दृष्टिकोण से ना। अभी तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हें तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर वो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से नहीं है। क्योंकि भागवत कह रही है पिता पिता ना स्यात् माता। अगर पिता माता आपको भक्ति में नहीं सपोर्ट कर रहे, नहीं ला रहे, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो हरि बोल बाय बाय, दैट्स ऑल, काम खत्म, यही करना चाहिए। सो ये जितने भी कोट है मनुस्मृति में और दक्ष प्रजापति, ये कोट सामाजिक स्तर से हैं, आध्यात्मिक स्तर से नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा। सामाजिक स्तर में के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। आध्यात्मिक स्तर के दृष्टिकोण से गलत है। सामाजिक स्तर के दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम हाईएस्ट है, आध्यात्मिक स्तर के दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम सबसे लोएस्ट है। फर्क पड़ जाता है दोनों में। सो दैट्स अ होल पॉइंट। हमेशा डिसीजंस किसके बेस पे लेने चाहिए? सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से? किससे लेना चाहिए? सामाजिक से कभी नहीं लेना चाहिए डिसीजन ना, या दोनों से लेना चाहिए रख के? आइडियली दोनों दृष्टिकोण से डिसीजन लेना चाहिए, सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों से। मगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ऊपर रखना चाहिए, बस। आइडियली दोनों का सामंजस्य करके, वही तो प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम और भक्ति साथ में चलेंगे। प्रभुपाद ने ही बोला ना, पहले से भक्ति तो चल रही थी, हम वर्णाश्रम क्यों ला रहे हैं, भेड़ रहे हैं? दोनों का सामंजस्य चाहिए। मगर जहाँ एक दूसरे से भिड़ते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हम ऊपर रखते हैं। तब ये फुल टाइम बनने के लिए हम घर छोड़ देते हैं। भाई भिड़ गया, वो नहीं सपोर्ट हो रहा वहाँ से, हम छोड़ रहे हैं, है ना। तो यही श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। यही है धर्म, सामाजिक दृष्टिकोण, शरणागति, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं, अगर कभी दोनों भिड़ गए तो सामाजिक दृष्टिकोण छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, उस हर सामाजिक धर्म को छोड़ दो जो भक्ति के अनुकूल है, मेरी शरण ले लो। यही बताया जा रहा है यहाँ पर। साथ में चल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें क्या खराबी है, साथ में चला लो। सो ये समझना चाहिए। तो ब्रह्मचारी के आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आ गया है? हाँ, डिपेंड करता है ना। सो गृहस्थ आश्रम नीचे आ गए आप। फिर गृहस्थ के बाद कौन सा है? फिर अगर आप गृहस्थ में आ गए तो फिर आपको ऊपर उठना है। तो उसके बाद कौन सा आ गया? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब, तो वन मतलब वन, प्रस्थ मतलब प्रस्थान। तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के, अपनी वाइफ बच्चों को छोड़ के उसको प्रस्थान करना पड़ेगा। अपनी वाइफ को अपने बच्चों के प्रोटेक्शन में रख के चला जाए। अगर उसकी लड़की है, लड़का है तो प्रोटेक्शन में रख लेगा। अगर लड़की है तो क्या करेंगे? लड़की की तो शादी हो गई, बच्चा ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर? वो वानप्रस्थ कैसे लेगा? वो वाइफ को लेके चला जाएगा। हाँ, फिर क्या करे? मगर वाइफ क्या, तो रहना तो प्रॉब्लम है। फिर वानप्रस्थ क्या हो गया? फिर तो वही हो गया, गृहस्थी हो गई, वो तो जंगल में मंगल हो गया।
वो वन में अपना घर बना लिया कुटी तो गृहस्थ में ही है, फिर क्या करेगा वो? किस बात की? मरने की वाइफ? फिर क्या करेगा भरत? बाकी छोड़ा है जहाँ चलाया था। कितने गंदे आइडिया होते हैं, बिल्कुल ऊट पटांग। मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। बेटी के पास छोड़ सकते हैं। बेटी के पास कौन छोड़ता है प्रभु? धर्म ही नहीं है, बेटी के पास ना छोड़ सकते हो आप। आश्रम में छोड़ के जाएगा। अकेला? आश्रम में और लोग हैं, कौन से आश्रम में? जहाँ था गृहस्थ आश्रम जहाँ था। और लोग कहाँ हैं? उसकी बेटी चली गई, खत्म। और कोई रखेगा भी नहीं उसको। उसके भाई भाई थोड़े ना रख लेंगे उनकी मम्मी को, उसके वाइफ को। अकॉर्डिंग टू द भागवतम उसी घर में रहना चाहिए उनको अकेले। नहीं, वन में जाना चाहिए उसको। वो वाइफ को लेके जाएगा, मगर अब चेंज ये होगा कि वो दोनों क्लियर होंगे कि वाइफ उसकी वाइफ नहीं है, वाइफ अब उसकी दासी है, सर्वेंट है। वाइफ के रूप में एक्ट नहीं करेगी, वो नहीं कर सकती। सर्वेंट समझते हो ना? बस अगर ऐसे रहने को तैयार है तो ठीक है। अगर ऐसे रहने को तैयार नहीं है, वो नहीं है बाई चांस कि मैं नहीं रह सकती, तो आप तो फिर उसको त्याग सकते हो। अभी गुरु के ऑर्डर्स में फिर तो सोचना पड़ेगा केस टू केस, बट इन जनरल वर्णाश्रम व्यवस्था हम मान के चल रहे हैं, एक आइडियल वाइफ है तो वो ऐसे रह लेगी लाइक दैट। वो वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, फिर मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी उसको। आज का टाइम में कैसे? मैं आइडियल बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में तो क्या, आज के टाइम में तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ को जाता ही नहीं। वो यही सोच रहे हैं गृहस्थी सब कुछ अच्छा है, ब्रह्मचारी आश्रम तो बेकार है। तो उल्टा ही चल रहा है ना आजकल तो। सो गृहस्थ आश्रम नीचे है ब्रह्मचारी के। इसका प्रमाण क्या है? कोई पूछेगा यार ये तो आपकी थ्योरी, इसका प्रमाण क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से नीचे है, क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण आप तो देना थोड़ा मुश्किल है, बट उसका प्रमाण ये होगा, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव में तत् तयोर मिथो, क्या है? और किसी को नहीं आता क्या? जनस्य मोह हृदय ग्रंथे माहु कैसे है? सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहम अहममेति। कैसे? गृह, अथवा गृह क्षेत्र। हाँ, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तै। ऋषभ देव जी कह रहे हैं भी गृहस्थ आश्रम में वेल स्त्री आती है, फिर उसके बाद घर आएगा, फिर बच्चे, फिर पैसे, जनस्य मोह, मोह क्रिएट हो जाता है। अब आप कहो कि भी ऋषभ देव जी ने तो यहाँ पे ग्रह मेदी के बारे में बात की, ये कहोगे ना, गृहस्थ आश्रम के बारे में बात नहीं की। बट एक्चुअली वो तो हम एक्चुअली देखा जाए तो हम जुगाड़ बना के बना रहे हैं गृह मेदी गृहस्थ आश्रम। ये सबकी बात ही हो रही है जो शादीशुदा है। चक्कर ये है ना कि अगर आपको गृह मेदी की बात हो रही है, गृहस्थ की नहीं हो रही, तो यार तो गृहस्थ का भी तो घर है, घर के भी तो बच्चे हैं, गृहस्थ के भी तो वाइफ है। हाँ, कौन नहीं, गृहस्थ इससे अटैच नहीं होता। जनस्य मोहम, ग्रह में भी अटैच्ड होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आज जो अटैच ना हो इन चीज़ों से। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो इन चीज़ों से अटैच ना हो, एक्सेप्ट रेयर भक्ति विनोद ठाकुर और ये लोग। गृहस्थ आश्रम ऑटोमेटिकली अटैचमेंट ले आएगा। आप कितने ही एलिवेटेड हो गए, आप अपने बच्चों से डिटैच्ड होकर रह ही नहीं सकते। कुंती महारानी प्रे कर रही है कि मेरी अटैचमेंट बच्चों से छूट जाए। कुंती महारानी प्रे कर रही है। बच्चों से अटैचमेंट छोड़ना संभव, क्योंकि सॉफ्टवेयर है हमारे माइंड में। मैंने एक गृहस्थ से पूछा था, भाई तुम बच्चों से अटैच क्यों? कहते सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। क्या करे, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बच्चे भी आए, माता पिता तो अटैच ही होते हैं। सो मोह तो अपने आप ही हो जाएगा, रोक नहीं सकते। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को नीचे माना गया, बिकॉज इट्स अ टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट आपको करना पड़ेगा ही। अगर मोह नहीं है, टाइम वेस्ट जरूर होगा। बस ये गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा ड्रॉप है, टाइम वेस्ट। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? पूरी तरह भगवान के रास्ते पे चलना।
गृहस्थ आश्रम में पूरी तरह नहीं चल सकते आप। आपको वाइफ को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, समाज को भी टाइम देना है। कैसे, वो तो होगा ही ना, आप चाहे कितनी डिटैच्ड हो। शीला प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, प्रभुपाद कुछ उन्होंने छोड़ दिया, इतना टाइम जा रहा है बिजनेस में इधर उधर, क्या करेंगे बताओ। भक्ति सरस्वती ठाकुर तो गृहस्थ आश्रम में भी एंटर करने को तैयार नहीं, गृह में जी तो छोड़ दो। और एक कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ये तो है ना, कितने टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो देना ही पड़ेगा। सो दैट्स, इसलिए नीचे है सब, सारे वर्णाश्रम व्यवस्था किस लिए, सारे वर्णाश्रम, सारे वर्णों, सारे आश्रमों की व्यवस्था दो ही चीज़ों को लेके हुई है, बस दो ही चीज़ों को पॉइंट माइंड में बना के सारी व्यवस्था हुई है। एक है समय, ये सारे शास्त्र कह रहे हैं, ये वर्ण व्यवस्था दो पॉइंट को माइंड में रखे हुई है, एक है समय और दूसरा है काम वासना। बस सारा इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, समय बचे और काम वासना कम हो, बस इसीलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सारा इसीलिए बना है ड्रामा। क्यों बना है? क्योंकि बद अवस्था में हमें दो चीज़ें खराब करने में मज़ा आता है, टाइम खराब करने में मज़ा आता है और काम वासना रखने में मज़ा आ रहा है। इसी को हटाना है किसी तरह, और वो दोनों की दोनों गृहस्थ आश्रम में देख रहे हो आप, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, काम वासना भी, इसमें सबसे नीचे है वो। फिर उसके बाद वो भी बोलेंगे तुम 50 साल बाद घर छोड़ दो भाई, प्रस्थान करो, वानप्रस्थ। इससे पहले कि मृत्यु प्रस्थान करा दे, खुद ही प्रस्थान कर जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो वानप्रस्थ हो गया, प्रस्थान हो गया उसका। तो वन में जाके वो, वानप्रस्थ का मतलब, वानप्रस्थ क्यों है? वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ क्यों नाम दिया उसको? मतलब वन में रहना पड़ेगा उसको, अब फ्लैट में रहेगा तो वानप्रस्थ नहीं है ना। आजकल तो फ्लैट में रहते हैं। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या हुआ? टेक्निकल मतलब, वानप्रस्थ का मतलब है तपस्या। वन में रह के, वन में रहने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली तपस्या होगी। घर में भोग है ना चारों तरफ, फ्रिज है, इधर है, कुछ भी कर लो। वन में जाओ, कहाँ है कुछ भी, फल तोड़ के खाओ भैया, अपना पानी पियो नदी से और अपना भजन करो। वानप्रस्थ का धर्म है तपस्या। इसलिए ये लोग जो वृंदावन में फ्लैट लेके रह लेते हैं, बोलते हैं वानप्रस्थ हैं भैया, अब तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और वृंदावन में फ्लैट रह के टीवी रखा हुआ है। हमें किसी घर गया, वो कहते हैं प्रभु जी हमारा टीवी नहीं है, इंटरनेट तो हाथ में क्या है, पूरा 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 सिनेमा है हाथ में, टीवी थोड़े ना है। वो आ गया। सो टीवी रखा है, फ्रिज रखा है, एसी है, तो क्या वानप्रस्थ है? वो गृहस्थ में है, अभी नाम वानप्रस्थ है, बस है गृहस्थी। वानप्रस्थ मतलब तपस्या, तपस्या का जीवन है, दैट्स ऑल। इसलिए वन वानप्रस्थ नाम है। वन से मतलब तपस्या। पहले ऐसे होता था ना कि भी विद्रुम महाराज घर छोड़ के वन चले गए, है नहीं, क्या करने गए थे? फ्रिज रखा हुआ था क्या उन्होंने? पीछे कैंपो कोला पीते रहते थे, जब ध्यान लगाए 6 घंटे कैंपो कोला। दूसरा, इट्स डिफिकल्ट लाइफ यू नो। वन में मच्छर है, मक्खी है, ह्यूमिडिटी है, सब है, छत नहीं है, कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे बैठे हो। ये वानप्रस्थ का मतलब है। आजकल तो जंगल मंगल है, वो वानप्रस्थ बात नहीं कर रहे हम। सो दैट्स द होल आइडिया, यू शुड बी रेडी टू डू तपस्या। अब वो मुश्किल हो जाता है, गृहस्थ आश्रम का इमीडिएटली वानप्रस्थ में जाना मुश्किल है नहीं, क्योंकि भोगों की आदत पड़ गई है, वो डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए वानप्रस्थ जब कोई व्यक्ति लेता है तो किसी आश्रम में ज्वाइन करता है, वो जहाँ पे ऑलरेडी ब्रह्मचारी रह रहे हैं या संन्यास ले लिया, तो वो आश्रम ज्वाइन कर लेता है, तो आसान हो जाता है सबको देखकर, सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। सो और फिर वानप्रस्थ के बाद, तो वानप्रस्थ मतलब क्या है? तपस्या। ऐसा नहीं जंगल में जाना है, फ्लैट लेके भी रह सकते हैं, मगर तपस्या करनी है उसको। तपस्या मतलब लग्जरीज छोड़नी पड़ेंगी। एसी में बैठ के तपस्या नहीं होती। प्रभु जी क्या करे तपस्या? एक एसी में बैठे, वहाँ तपस्या ही तो कर रहे हैं। वो क्या तपस्या है? वो कोई तपस्या नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है? संन्यास। संन्यास मतलब क्या है? शब्द कहाँ से आ रहा है संन्यास? क्या? नहीं, हर जगह सम्यक नहीं लगेगा। काम में नाम करना।
संन्यास मतलब क्या है? संन्यास मतलब है सत प्लस न्यास। सत प्लस न्यास इति संन्यास। न्यास मतलब होता है स्वीकार, सत मतलब होता है सत्य। तो सत्य को स्वीकार कर ले अपने जीवन में, उसको संन्यास कहते हैं। जो सत्य नहीं, परम सत्य को स्वीकार करता है वो सन्यासी है कृष्ण। जो अपना जीवन सत्य में जीता है, जो अपने आप से सच बोलता है, जो दूसरों से सच बोलता है, वो सन्यासी है। वो हर व्यक्ति सन्यासी है जो हमेशा सत्य बोलता है। सत्य क्या है? कृष्ण, उनके गुणगान करना। सत्य क्या है? कि मैं भगवान का दास हूँ। सत्य है कि मैं अब भगवान का दास हूँ, मगर अभी मैं मेरी बुद्धि और मेरा मन सदैव काम वासना में पड़ा हुआ है। ये सब सत्य है। वो संन्यास कहते हैं, सिंपल। तो संन्यास और ब्रह्मचारी में क्या अंतर हुआ फिर? ब्रह्मचारी तो सत्य के रास्ते पे चल रहा है, तो ब्रह्मचारी और संन्यास में क्या अंतर हो गया है? सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे? प्रोबेशन, ठीक है, कह सकते हो। प्रोबेशन थोड़ा गलत वर्ड सा हो जाएगा। संन्यास और ब्रह्मचारी में क्या? वो प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड ना। संन्यास आश्रम की ट्रेनिंग पीरियड है ब्रह्मचारी, ये समझ लो बस, ये कहना ठीक। That's a very good thing। ये 4 आश्रम है, समझ गए? अब समझे? 4 आश्रम है, मगर इन आश्रमों से भी ऊपर होते हैं कुछ चीजें। संन्यास आश्रम को भी पार कर सकते हो आप। कौन सा है? कुटीचका, बहुदका, परमहंस, परिव्रजका। परिव्रजकाचार्य, फिर परमहंस। परमहंस के ऊपर भी अवधूत। मगर वो सिचुएशन फिर वर्णाश्रम के बाहर चली जाती है। संन्यास आश्रम तक ही वर्णाश्रम है। क्या आश्रम हो गए? और फिर 4 वर्ण है। 4 वर्ण तो इजी है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। का मतलब क्या है? मतलब क्या है संस्कृत वर्ड? शूद्र मतलब सीदति इति शूद्र। सीदति मतलब जो, वैसे तो ये अजीब सा मतलब है, जो दुखी रहता है वो शूद्र है, बट वो मतलब एक आध्यात्मिक मतलब है। वो जो कहते हैं ना, जो दुखी रहते हैं वो शूद्र है, वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि स्वभाव के लेवल पे बोल रहे हैं हम, जनरल लेवल पे। वर्ण आश्रम की दृष्टि से शूद्र का मतलब क्या है? जो तीनों वर्णों की सेवा करे। हाँ, मतलब उसका मैं व्युत्पत्ति भूल गया मैं, पता नहीं कैसे व्युत्पत्ति है, भगवान जाने। आई थिंक सुदति से आता है, सुदति इति शूद्र। इसकी व्युत्पत्ति देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ गए, जो कहते हैं ना सीदति इति शूद्र, जो रोता रहता है वो शूद्र है, वो एक बहुत जनरल सेंस में है। जनरल सेंस में, वर्णाश्रम सेंस में नहीं है। वर्णाश्रम सेंस में कहोगे तो जो रोता रहता है वो शूद्र है, ये तो बड़ी सी बात है। ये तो नहीं हुआ ना। वो एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है, कलौ शूद्र। हाँ, एक जनरल सेंस में है कि सब संसार में सब रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं, मगर वर्णाश्रम की सेंस में नहीं है शूद्र। यू कांट से लाइक दैट। लेट मी जस्ट हैव अ लुक, वर्णाश्रम की सेंस में क्या है। ओके, शुच प्लस रक प्लस पृष्ठ च से ध दीर्घ, ये शूद्र है। एक्चुअली मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा, मैं तो खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ फिलहाल। क्या? ये क्या है? कहाँ लिखा है? नेट पे दिखा रहा है क्या? शवि प्लस शवि क्या होता है? मीनिंग लिखा है जो स्थूल जीवन की ओर दौड़े। नहीं, तो वो भी एक जनरल सेंस में है, वो नहीं ले सकते आप। शूद्र का वैसे मतलब होता है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो
जो सबकी सेवा करे वो शूद्र है बेसिकली। अब वो वर्ड आ कैसे रहा है उस संस्कृत में वो देखना पड़ेगा। धातु शवि प्लस ध्रुव, इसमें शूद्र ऐसे ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल, ये तो गलत ही है। नहीं 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 नहीं, जो सबकी सेवा करता है वो शूद्र होता है। अब वो कैसे मैं देखूंगा टेक्निकली, बट मीनिंग ये है, लिटरल मतलब ये है। अब एग्जैक्टली कैसे आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा, आई हैव नो आइडिया, अभी देखना पड़ेगा। ओके सो ठीक है, शूद्र मतलब जो सबकी सेवा करे, सिंपल हो गया। शूद्र जो मतलब इसे समझ लो कि सारे आश्रमों की जो सेवा करता है वो शूद्र है बस। तो शूद्र जो जो जैसे हाँ जिसकी रुचि होती है सारे आश्रमों की सेवा करने में, मतलब शूद्र कोई तो कोई लीडरशिप नहीं ले सकता बेसिकली, वो सर्विस करता है मिनिमल, पॉटरी कर लेगा, कुछ कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। ओके उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? वैश्य। वैश्य मतलब हाँ बिजनेस। वैश्य, वैश्य जो वर्ड होता है बिजनेस, बिजनेस करता है। हाँ हाँ कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वो वैश्य है। इसका व्युत्पत्ति कैसे है वैश्य की, देखना जरा। गॉड, ये तो मुझे देखना चाहिए था मैं देखा नहीं। वैश्य और फिर क्षत्रिय। क्षत्रिय तो चलो क्लियर है, क्षत प्लस त्राण, जो क्षत मतलब इंजरी, जो इंजरी से बचा है वो क्षत्रिय, उसका काम प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट करना इंजरी से। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मिति जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानने की कोशिश करता है वो ब्राह्मण है। सो ब्राह्मण की ड्यूटी है पठन पाठन करना, भगवान के समझना समझाना। क्षत्रिय की ड्यूटी है मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन करना। वैश्य की ड्यूटी है एक्चुअली वैश्य वर्ड आता है, वैश्य वर्ड आता है विषय से, जो विषय वस्तुओं का संग्रह करता है वो वैश्य है। विषय वस्तु, विष, विष धातु से विषय वस्तु मतलब रोटी कपड़े मकान का, वैश्य है, तो वैश्य हो गया। शूद्र का बता दूंगा मैं देखकर, शूद्र है जो सबकी सेवा करता है, सारे आश्रमों की वो शूद्र है, दैट्स ऑल। हाँ विष से ना, वही मैं कह रहा हूँ, विष धातु से वैश्य आ रहा है। विष का मतलब होता है, विष का मतलब विषय वस्तु है, विष का मतलब एक और है एंटर करना, एंटर करना, तो संसार में प्रवेश करता है। वैश्य चीज़ें इकट्ठा करता है, सबके लिए रोटी कपड़ा मकान और सबको सपोर्ट करता है, ऐसे है ना वैश्य। तो जनरली हाउस होल्डर्स क्या होते हैं? वैश्य। वैश्य और शूद्र हाउस होल्डर्स होते हैं। क्षत्रिय भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकता है, मगर ब्राह्मण को एडवाइज है हाउस होल्डर से नेक्स्ट लेवल पे जाए, आगे बढ़े, वो वानप्रस्थ और वो डायनेमिक्स अलग है। तो ये 4 आश्रम है बस, दैट्स ऑल। शूद्र ग्रस्त तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता। अब वर्ण आश्रम दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तरफ वर्ण हो गया, एक आश्रम। शूद्र वाला जो वर्ण है वो केवल गृहस्थ तक जा सकता है, वानप्रस्थ संन्यास अलाउड नहीं है। वो गृहस्थ में रह के अपने आप परफेक्ट करे। इसीलिए भगवान ने वो श्लोक बोला है, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति, इसलिए बोला है कि भैया अब तुम कह रहे हो शूद्र तो वानप्रस्थ संन्यास जा नहीं सकता, तो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? भगवान कह रहे नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गृहस्थ में रहके भी मुझे प्राप्त कर सकता है अगर वो भक्ति सही से कर ले तो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब अगर वर्णाश्रम व्यवस्था होगी उसमें कोई शूद्र होगा तो वो गृहस्थ तक ही अलाउड होगा, क्योंकि उसके बियॉन्ड जा नहीं सकता, वो मुश्किल है उसके लिए। तो इस तरह से वर्ण और आश्रमों का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं गुरुकुल चले, अब और ब्रह्मचारी भी वर्णाश्रम का ही पार्ट है, लाइक दैट somehow।
ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? लैंड अप। शूद्र का क्यों नहीं आ रहा मुझे? बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ कोई क्वेश्चन है किसी के? अगर कोई गृहस्थ डेडिकेटेडली भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे तो उसको ऊपर नहीं माना जाएगा? अगर कोई गृहस्थ डेडिकेटेडली पूरा समर्पित है भगवान का सेवा में, तब टाइम हमने बोला ना, टाइम और काम वासना, टाइम पूरा भगवान की सेवा में देंगे तो काम वासना तो डाउन हो जाएगा। तो टाइम दे ही नहीं सकता ना वो, टाइम दे नहीं सकता, प्रॉब्लम उसकी बड़ी है। अच्छा ये है, शूद्र का व्युत्पत्ति है, लिख लो शूद्र वर्ड कहाँ से आ रहा है। ध्रुव, ध्रुव मतलब होता है जाना। जाना। और शू मतलब होता है शू, शू प्लस ध्रुव, शूद्र है ना। तो ध्रुव मतलब जाना इधर उधर, ध्रुव, और शू मतलब होता है स्वामी। तो स्वामी की आज्ञा से इधर उधर जाता है वो शूद्र है। ये ठीक है। ये बिल्कुल सही मतलब है। दैट्स ऑल। वर्ण आश्रम के दृष्टिकोण से ये मतलब है, और एक जनरल दृष्टिकोण से, एक बृहद दृष्टिकोण से मतलब है शूद्र जो हमेशा रोता रहता है, शोक करता रहता है। शू मतलब शोक, और द्र मतलब द्रव्यति, जो शोक से हमेशा पड़ा रहता है, जिसका हृदय पिघलता रहता है। तो एक जनरल दृष्टिकोण से है। तो जब हम कहते हैं कि कलौ शूद्र संभव, वो एक सामान्य दृष्टिकोण से है। वर्ण आश्रम के दृष्टिकोण से मतलब शू मतलब स्वामी, और ध्रुव मतलब जाना, जो इधर उधर जाता है आज्ञा से, वो शूद्र है। दैट्स ऑल, सिंपल। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सामान्य दृष्टिकोण और वो दोनों दृष्टिकोण पता होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके, इसलिए सामान्य दृष्टिकोण से अगर कोई ब्राह्मण भी हमेशा रोता रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? सामान्य दृष्टिकोण से ये तो है तो ब्राह्मण, मगर शूद्र की तरह बिहेव कर, रोता रहता है। और अगर शूद्र नहीं रो रहा, एंथुजियास्टिक है और हैप्पी और अपनी सर्विसेज कर रहा है, तो उसको कैसे, उसको थोड़ा ना बोलेंगे हमेशा रोता रहता है, वो तो खुश है सेवा करने में। तो वो मीनिंग होगा, स्वामी के आगे से इधर उधर जाते हैं। शू प्लस द्रव्यति इति शूद्र, बस। शू द्रवति इति शूद्र, शू द्रवति इति शूद्र, ये ब्रेक है। शू ही तो बोलते हैं, गाय को चढ़ाते शू 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 शू, ऐसी तो क्या ऐसी बोलते, क्या बोलते? जानवरों को नहीं बोलते ऐसे, आई थिंक शू ही तो बोलते हैं। शू मतलब भगाना भी होता है, भगाने के लिए तो बोलते हैं। किसी कबूतर को भगाना है तो शू। हाँ, तो ऐसे ही कुछ होगा। स्वामी आज्ञा से इधर उधर जाते उसको शू बोलते। ओके, सो या वी गॉट इट। कुछ पूछना है और कुछ कहना है? दैट्स ऑल। तो आप लोग क्या बनना चाहते हो, ब्राह्मण या शूद्र? क्या कहते हो, क्या बनना चाहते हो? ये सब ब्राह्मण कह रहे हैं बनना चाहते हैं। ओके, गुड। क्या बनना चाहते हो, ब्राह्मण या शूद्र? जल्दी बताओ। ब्राह्मण परिटी लागे शूद्र की तरह सेवा करनी। कोई पूछे ब्राह्मण रहते शूद्र, क्या आंसर करोगे? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शूद्र और जनरल दृष्टिकोण से ब्राह्मण। जनरल से ब्राह्मण जो गलत कह रही है। वर्ण आश्रम के दृष्टिकोण से क्या बनना चाहते हो? चलो, वर्ण आश्रम के दृष्टिकोण से क्या बनाते हो, शूद्र या ब्राह्मण? आकाश, ब्राह्मण बनना वर्ण आश्रम के दृष्टिकोण से, ठीक है। प्रतीक, आप क्या बनना चाहते हैं? ब्राह्मण। प्रहलाद, वर्ण आश्रम के दृष्टिकोण से क्या बनना चाहते हो? सेवा के लिए
टेक्निकल क्वेश्चन। वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से आप लोग खुद चूज नहीं कर सकते क्या बनना चाहते हो। आपके हाथ में ही नहीं है, आपका जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग आपको रखा जाए। वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण हो, शूद्र हो शूद्र हो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय हो। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उल्टा कुछ और करने की कोशिश करोगे आप डिस्टर्ब होगे। समझ गए? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या बनना चाहते हो? सूरा क्या बनना चाहते हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण? क्या? ये क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या बनना चाहते हो? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सब ब्राह्मण बनना चाहते हैं। ब्राह्मिति जानाति। ब्राह्मण कौन है? जो भगवान के रास्ते पे चले। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से ब्राह्मण जो पठन पाठन करता है, वो अलग बात है। वो तो फिर जिसका स्वभाव है वही करेगा। अन्य दृष्टिकोण से हम सब ब्राह्मण बनाते हैं, तभी तो ब्राह्मण और फिर वैष्णव, है ना? और सामान्य दृष्टिकोण से क्या बनना चाहते हो? रोते रहोगे क्या हमेशा? सामान्य दृष्टिकोण से क्या बनना चाहते हैं? सामान्य दृष्टिकोण से हम न शूद्रो न वैश्यो, हम भक्त बनना चाहते हैं। हम तीनों ही बनना सामान्य दृष्टिकोण से। और महाप्रभु के दृष्टिकोण से क्या बनना चाहते हो? महाप्रभु के गौड़िया वैष्णव के दृष्टिकोण से हम शूद्र बनना चाहते हैं, जो हमेशा रोता रहता है। किसके लिए? भगवान के लिए। सो एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हो डिपेंड करता है कौन सी दृष्टिकोण से आंसर पूछोगे आप, तो है ना? डिपेंड करता है। ठीक है। सो और कुछ कहना है? अदरवाइज वी लैंड अप हियर। हाँ, जो हाउस होल्डर है वो बस स्त्री के कांटेक्ट में आ गया, इसलिए उसके नीचे गया वो आश्रम को। टाइम वेस्ट हो रहा है प्रभु उसका। स्त्री का कॉन्टैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम वेस्ट है उसका। टाइम वेस्ट है ना। वैसे देखो अल्टीमेटली स्त्री के कांटेक्ट में आना तो डेंजरस ही है। वो टाइम, तो भी उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। स्त्री मतलब विस्तार। मान लीजिए मैं आपके कांटेक्ट में आया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं हुई। स्त्री के कांटेक्ट में आया तो बच्चा हो जाएगा। हम कांटेक्ट में आए बच्चा थोड़े ना होगा हमारा। वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ एक और जीव आत्मा प्रकट हो गई और उसको संभालते फिरो, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत। इसीलिए आजकल वो फ्री लिविंग क्या कहते हैं उसको, इसलिए आजकल ये हो गया कि भैया ठीक है। सो उसमें और प्रॉब्लम्स है, फिर उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स है। सोसाइटी करप्ट और इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम टुगेदर। तो माइंड भी करप्ट हो गया और ज़्यादा। सो दैट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट। और फिर अटैचमेंट भी हो जाएगी ना। आप कैसे करोगे? आपका ही बच्चा है, कितनी कोशिश कर लो। हिरण्यकश्यप भी अटैच था प्रहलाद से। प्रहलाद बिल्कुल एंटी चला गया, तब भी हिरण्यकश्यप अटैच था एंड मोमेंट तक। उसको मरवाने की कोशिश कर रहा था मगर हमेशा दुखी होता था, मैं अपना बच्चे को मरवा रहा हूं। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो अटैच्ड हैं ये लोग। दैट्स अवॉइड नहीं कर सकते उसको, कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप सोच के देखो ना, यहाँ ब्रह्मचारी हो, आप अपने कपड़ों से अटैच हो जाते हो, अपने रूम से अटैच हो जाते हो, अपने खानों से अटैच हो जाते हो। वो कपड़ा नहीं है, रूम नहीं है, खाना नहीं है, वो उसका बच्चा है, उसके अंदर से ही निकला है। ये तो खरीदो मार्केट से, उसके पेड़ से ही निकल गया बाहर। क्या करेगा वो? उसको नहीं संभालोगे मर जाएगा। तो कितनी बुरी तरह अटैचमेंट हो जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती वो अटैचमेंट। वो कितने बड़े भक्त हो जाओ, वो हार्ट में घुसा रहता है, कुछ नहीं कर सकते। अब कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जो छोड़ दे बच्चों को। भक्ति साई ठाकुर ने ये तो बोला, जब वो कौन थे, वो सिद्धांति रूप महाराज, जो गृहस्थ थे, उनका बच्चा हो गया, उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। जैसे बोलते हैं
भक्तिचरण ठाकुर ने लेटर लिख के भेजा, मुझसे हर व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रखवाना चाहता है मगर ये नहीं बोलता मैं अपने बच्चे को त्याग रहा हूँ। उन्होंने नाम ही नहीं दिया। उन्होंने कहा सच अ अनफॉर्चुनेट, सच अ चीटिंग। उन्होंने ऐसे लिखा, उन्होंने पढ़ा कि उनके होश उड़ गए। और हमारे पास भी तो लेके आते हैं, हमारा बच्चा हो गया, प्रभु जी नाम रख दीजिए। चलो हम थोड़ा ना कहेंगे तो इसको फेंक दे, न छोड़ दे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट देयर इज अ पॉइंट देयर, पॉइंट है। कोई अटैचमेंट नहीं छोड़ सकता। स्त्री तो छोड़ ही नहीं सकती, चलो भूल जाओ, वो तो इम्पॉसिबल है। सो बॉन्डेज है, बॉन्डेज है बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी बॉन्डेज है। तभी तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं यही बॉन्डेज है, पुंसाम श्रिया मिथुनी भावा में, दैट्स अ बॉन्डेज। कुंती महारानी दीनतावश कह रही है कि मेरी अपने बच्चों से आसक्ति कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, या सचमुच? कुंती महारानी तो चलो, क्योंकि इंद्रदेव महाराज 18 नाला या अब्राहम उन्होंने तो काट दिया अपने बच्चों को। कुंती महारानी तो दीनतावश कह रही है क्योंकि वो तो प्योर डिवोटी है। सो वो दीनतावश कह रही है जो हमारे लिए रियलिटी है। जैसे भक्तिचरण ठाकुर कह रहे हैं विषय दुर्जना, वैसे ही चल रहा है तो या ओके। सो हाँ कुछ बोला। वर्णाश्रम केवल टाइम बचाने के लिए या तपस्या करने के लिए, क्या भगवान का चरण पे मन लगाने के लिए? मैंने बताया टाइम बचाने के लिए और काम वासना कंट्रोल करने के लिए, भगवान का चरण, दो ही चीज़ें। भगवान के चरण, श्रवण कीर्तन। वर्णाश्रम मटेरियल व्यवस्था है, शुरू मैंने वहीं से किया था। वर्णाश्रम से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे पूरी तरह, वो तो अनुकूल है श्रवण कीर्तन के। वर्णाश्रम कोई पर्पस पूछे सिर्फ दो ही है, टाइम बचाना और सेंसेस कंट्रोल करना। भगवान के चरण श्रवण कीर्तन, वर्णाश्रम नहीं है वहाँ। वर्णाश्रम का अंतर्गत नहीं होगा तो फिर कैसे लगेगा भगवान चरण पे? मतलब क्या हो गया? नहीं, एक व्यवस्था भी होना चाहिए ना। तो वही तो कह रहे हैं अनुकूल है बस। भाई मान लीजिए आप जंगल में अकेले हो तो वर्णाश्रम की क्या जरूरत है? श्रवण कीर्तन करोगे। या 4 आदमी रह रहे हो सपोज, तो भी वर्णाश्रम की जरूरत है। वो तो व्यवस्था तो तब चाहिए जब बहुत सारे लोग हैं, अदरवाइज वर्णाश्रम की भी नहीं जरूरत है कुछ। श्रवण कीर्तन करो अपना। वो तो तभी तो प्रभुपाद ने पहले भक्ति की प्रीचिंग की, क्योंकि पहले तो भाई सब कोई अपने अपने घर में कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जब इंस्टीट्यूशन बढ़ गई, बहुत लोग आ गए, तब प्रभुपाद ने कहा तब सेकंड फेज है वर्णाश्रम। उससे पहले ज़रूरत ही नहीं थी। जब प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया था तब ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए प्रभुपाद ने लॉन्च नहीं किया। भाई लोग ये कहते हैं कि प्रभुपाद ने शुरू में क्यों नहीं बोला वर्णाश्रम। अब 4 लोग हैं यार, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कोई चाइना में बैठ के कर रहा है, कोई वहाँ रशिया में कर रहा है, घर में सेंटर्स ही अभी भी खुले हैं, ऐसी कोई कम्युनिटी बनी नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। तो ज़रूरत तब होगी जब इंस्टीट्यूशंस बन गए, टेम्पल्स बन गए, 100 200 लोग रह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन खड़ी हो गई, अब ज़रूरत है। तो फेज़ 2 ही था वर्णाश्रम, और फेज़ 2 ही होगा, फेज़ 1 नहीं हो सकता वर्णाश्रम। मतलब ऐसा थोड़ी ना भी, मान लीजिए आज अब अपना मूवमेंट शुरू, सुरा ने कहा मैं इस्कॉन छोड़ रहा हूँ, बद्रिकाश्रम में जो मैं अपना मूवमेंट शुरू करूँगा जिसका नाम है सुरा आंदोलन। ठीक है चलो भाई, अब आप चले गए कहीं, आप उड़ीसा चले गए, भाड़ में जाओ, अपनी प्रीचिंग शुरू कर दी, तो और आपसे 4-5 जने जुड़ गए, ठीक है, तो आपके वर्णाश्रम लाओगे वहाँ? अब 5 में तुम्हें डिसाइड करेंगे कौन ब्राह्मण है कौन वैश्य है। वो क्या 5 है, 5 ही तो हैं, 10 हैं। जब 100 हो जाएंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब 1000 हो जाएंगे फिर आपकी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ट्रस्ट बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब आपको कोई सिस्टम लाना पड़ेगा मैनेजमेंट के लिए। 4 जने तो अपने में ही रह के भाई अपना करते रहो, रोटी बना के खाओ, भजन गाओ। तो इसलिए फेज़ 1 भक्ति था, फेज़ 2 वर्णाश्रम है। वो होना ही ऐसे था, और कोई तरीका नहीं है। फेज़ 1 में वर्णाश्रम आना पागलपंती है, मैडनेस है ना। वो 4 जने और वह सोच रहे हैं वर्णाश्रम, इसी से क्या है ये, इट वॉज रॉन्ग, है ना। प्रभुपाद चाहते थे पूरा संसार वर्णाश्रम में आ जाए, इसलिए प्रभुपाद लाए थे वर्णाश्रम लाओ, पूरे संसार को लाने के लिए लाए हैं। प्रभुपाद सिर्फ इस्कॉन को लाने के लिए नहीं लाए हैं वर्णाश्रम, लेकिन पूरे वर्ल्ड को लाना है, उसके लिए वर्णाश्रम चाहिए। वो और बड़ा सोच रहे थे।
ओके सो भक्ति भक्ति वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम जो वर्णाश्रम की जो सेवा होती है वो क्या भक्ति है? ये भक्ति कुछ है? भक्ति श्रवण कीर्तन है, वर्णाश्रम अनुकूल है श्रवण कीर्तन के, क्लियर होना चाहिए। यार आप क्षत्रिय हो, आप प्रोटेक्ट करते रहो, थोड़े ना कोई वो सर्विस हो गई। हाँ ये हो सकता है कि आप क्षत्रिय और वैष्णव की प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो वैष्णव सेवा के भाव से कर रहे हो तो वो सर्विस हो गई। अपने में सर्विस नहीं है, अपने में तो आपकी ड्यूटी है, समझ गए ना। और वही जो वैष्णव की सेवा कर रहे हो वो वैष्णव भी तो श्रवण कीर्तन करेंगे तब तो फायदा होगा। अब ऐसे वैष्णव की सेवा करो श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे तो बेकार हो गया, चाहे आप कितने सोचते रहो मैं वैष्णव की सेवा कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली आप श्रवण कीर्तन की ही सर्विस कर रहे हो, क्योंकि लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो वर्णाश्रम में सब भक्ति की सेवा कर रहे हैं, भक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वर्णाश्रम है। अदरवाइज नहीं करेगा काम, बेकार है। कोई कह सकता है कि मतलब या आप वर्णाश्रम में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब अगर श्रवण कीर्तन अगर अपने आप में भक्ति है, हम बाहर बैठ के करेंगे आराम से, वहाँ पे ज़्यादा भक्ति हो रही है, श्रवण ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको खेती मार मतलब हाँ अगर आप अकेले बैठ के करना चाहते हो कर लो, अगर 4 जने 5 जने वर्णाश्रम की कोई ज़रूरत नहीं, आप कर लो। पर प्रॉब्लम है ना कि हम लोग पूरे संसार के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, और आप नहीं सोच रहे ना, तभी आपके माइंड में आइडिया नहीं आ रहा। जब पूरे संसार के कल्याण के बारे में सोचोगे तो हम सोच रहे हैं मिलियंस ऑफ पीपल, तो कोई व्यवस्था तो चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए, नेचुरल है। तो वो व्यवस्था चाहिए या तो वो व्यवस्था या तो कॉर्पोरेट वालों के पास जाओ कि मैनेजर कौन है, सब मैनेजर कौन है, डी मैनेजर कौन है, बी कौन है, किसकी क्या ड्यूटी है, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट वाला सिस्टम नहीं लेके हम भगवान का सिस्टम ले रहे हैं मैनेजमेंट का, वो वर्णाश्रम है, खत्म हो गया। ऐसे कह सकते हैं कि अभी फिलहाल एट द इनिशियल लेवल की हमें ये टाइम वेस्टिंग लग रहा है कि टाइम लग रहा है, चीज़ों को पानी भरना है, हल चलाना है, करना है, तो अगर वो तो बाद में अगर एक मोमेंट सही से बन जाए तो फिर ये अनुकूल हो सकता है। अभी अनुकूल तो है नहीं लग रहा है। अभी क्यों नहीं अनुकूल है? वो बाहर के लोग कह सकते हैं कि अभी अनुकूल नहीं है। अब श्रवण कीर्तन अपना अनुकूल पता है क्यों नहीं लग रहा उनको? आप बोल सकते हो अनुकूल है, हो सकता है फिजिकली हम ज़्यादा एंगेज्ड हो, मेंटली पीसफुल है। तुम लोग हो सकता है फिजिकली कम एंगेज्ड हो, थोड़े जॉब की फिर आके टीवी देख रहे हो, घूम रहे हो, है ना, मेंटली तुम्हारा क्या हाल है? और ऐसा नहीं है जितना टाइम उनका लग रहा है उतना हमें भी लग रहा है, पानी भरने में, उतना करने में, वो जॉब भी तो जा रहा है और गंदे लोगों से मिल रहा है। तो टाइम क्या, 12 की टाइम हमारा बच ही रहा है यहाँ पर क्योंकि माइंड से तो पीसफुल है हम। बाहर के लोगों को तो भक्ति का भी टाइम नहीं मिलता, देख लो आप कहाँ मिल रहा है। सो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। कह रहे भाई आप इलेक्ट्रिसिटी रख लो, टाइम बच जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी रख के क्या, फिर इलेक्ट्रिसिटी रखो, टाइम बचाओ और फिर जिम जाओ, है ना, भागने के लिए उस पर कि पतले हो जाए। टाइम बच रहा है क्या हो रहा है? और फिर जिम जाओ और फिर डॉक्टरों के पास जाओ, दवाई खाते रहो। नेचुरल लाइफस्टाइल है, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल है। टाइम बच रहा है, इन द एंड टाइम बचेगा। कुछ मतलब लोगों का ये इस तरह का अनुकूल मतलब जो है ना एटमॉस्फेयर, उनको वो सही नहीं लगता, उनको ये इससे कुछ गलत है, ये हम जो रह रहे हैं वहाँ पे वो सही है, बिल्कुल सही भी है। उनको समझाना पड़ेगा ना, तुम्हारा सारा टाइम टैन कार्ड, पैन कार्ड, शैन कार्ड, टैन कार्ड इसमें बीत रहा है, और फिर सारा टाइम तुम्हारा बीत रहा है अपने सबके बिल्स भरने में, और फिर पड़े हो, हेल्थ ख़राब हो रही है एक छोटे से डब्बे में। तो अल्टीमेटली तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बच रहा है अभी, मगर इन द एंड देखो ना क्या हो रहा है। हमारा इन द एंड टाइम बचता है बस। हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अपने आप में भक्ति है या फिर अपने आप में भक्ति, भक्ति है हमारी जो एक्टिविटीज़। हाँ, अगर आप मेंटेलिटी से कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, तो अपने आप में भक्ति होगी। उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो मतलब करते हैं, हाँ, उनकी सारी एक्टिविटीज़ भक्ति नहीं है। ओके, सो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की